वेलकम टू माय चैनल। अबू अली सीना की जिंदगी। अबू अली सीना, जिन्हें मगरिब में अविसेना के नाम से जाना जाता है, इस्लामी सुनहरी दौर के एक अजीम फलसफी, तबीब, माहिर रियाजियात, मंतिकदान और साइंसदान थे। उनका असल नाम अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन सेना था। इनकी विलादत 9 ईस्वियत में बुखारा, मौजूदा उज़्बेकिस्तान के करीब एक गांव एफशाना में हुई। उनके वालिद एक इल्म दोस्त इंसान थे और इस वक्त के फलसफियाना और साइंसी मबाहिस में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अपनी सेना की इब्तिदाई तालीम के लिए बेहतरीन असातिज़ा का बंदोबस्त किया। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम। इब्न सीना ने बहुत कम उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो कुरान, अदब और इब्तिदाई मंतिक में महारत हासिल कर चुके थे। 16 साल की उम्र में वो तब के इल्म में माहिर हो चुके थे और उन्होंने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया था। इस जमाने के बड़े बड़े उलमा और तबीब उनकी जहानत और फहम व फरासत से हैरान रह जाते थे। इनकी गैर मामूली जहानत की वजह से उन्हें 18 साल की उम्र में बुखारा के हुक्मरान नूह बिन मंसूर का शाही तबीब मुकर्रर किया गया। उसी के साथ उन्हें वहां की अजीम लाइब्रेरी तक रसाई हासिल हुई, जहां से उन्होंने हजारों नायाब कतब का मुतालिया किया। यही वो वक्त था जब उन्होंने फलसफा, मंतिक, रियादी, फल्कियात और दीगर उलूम पर भी दस्तरस हासिल की। सफर और इल्मी कारनामे। इब्न सीना ने अपनी जिंदगी में बहुत से इलाकों का सफर किया, जैसे ख्वारज़म, गरगांज, री, हमदान और अस्फहान। उनके सियासी हालात अक्सर खराब रहे क्योंकि वो कई बार मुख्तलिफ हुक्मरानों की खिदमत में रहे और बाज़ औक़ात कैद भी हुए, लेकिन उन्होंने इल्म की रोशनी को कभी मद्धम नहीं होने दिया। कैद में भी उन्होंने इल्मी काम जारी रखा। इनके सबसे मशहूर कारनामों में उनकी किताब अल कानून फिल तब, द कैनन ऑफ मेडिसिन है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा इसरांदाज होने वाली तबी किताबों में से एक है। ये किताब कई सदियों तक यूरोप और इस्लामी दुनिया में तब की तालीम के लिए बुनियादी नसाब रही। उस किताब में उन्होंने इंसानी जिस्म, बीमारियों की अकसाम, उनकी तशखीस, इलाज और अद्वियात के बारे में तफसील से बयान किया है। एक और मशहूर किताब इश्शिफा, द बुक ऑफ हीलिंग है, जो फलसफा, मंतिक, इल्म कलाम, तबीयत और रियाजी पर मुश्तमिल एक अजीम इंसाइक्लोपीडिया है। फलसफा और साइंस। इब्न सीना ने अरस्तु के फलसफे को इस्लामी फिक्र के साथ जोड़ने की कोशिश की। इनका नजरिया था कि अक्ल और वही एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि मददगार हैं। उन्होंने वजूद और माहियत के मौज़ूआत पर तफसील से लिखा और वाजिबुल वजूद, नेसेसरी बीइंग के तस्वुर को पेश किया, जो बाद में इस्लामी फलसफे के बड़े मौज़ूआत में से एक बन गया। फल्कियात में उन्होंने सियारों की हरकत, जमीन की साख्त और आसमानी अजसाम के बारे में अपने ख्यालात पेश किए। उनके बाज़ ख्यालात बाद में जदीद साइंस की बुनियाद बने। तब और नफ्सियात। इब्न सीना ने न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों बल्कि जहनी और नफ्सियाती बीमारियों पर भी तहकीक की। वो समझते थे कि जहनी कैफियत का जिस्मानी सेहत पर गहरा असर होता है। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की हालत के मुताबिक मूसीकी का इस्तेमाल किया, जो जदीद दौर की मूसीकी थेरापी जैसी थी। वफ़ात। इब्न सीना ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम ईरान के शहर हमदान में गुजारे। वो दन सहसाता में सिर्फ 27 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी मुख्तसर जिंदगी में जो इल्मी खजाना छोड़ा, वो आज भी इंसानियत के लिए मिसाल राह है। इब्न सीना का असर। इब्न सीना के इल्मी असरात न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि यूरोप पर भी पड़े। कुरून वस्ती में उनकी किताबें लातिनी जबान में तर्जमा होकर यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रहीं। उनकी तब और फलसफे पर लिखी गई तहरीरें आज भी दुनिया की बड़ी लाइब्रेरियों में महफूज हैं। नतीजा। अबू अली सीना एक हुमा जहत शख्सियत थे जिन्होंने अपने इल्म, तहकीक और फलसफे से दुनिया को नई राहें दिखाएं। उनकी जिंदगी उस बात का सबूत है कि इल्म और अक्ल की रोशनी इंसानियत के लिए कितना बड़ा तोहफा है। वो न सिर्फ एक अजीम तबीब थे बल्कि एक मुखलिस फलसफी, माहिर मंतिक और इंसान दोस्त शख्सियत भी थे। उनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्यूबेक्स 307 को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके।